लेकिन रवि और डॉक्टर जब दिव्या के लाश देखकर फूट फूट कर रो रहे होते हैं, तभी डमरू के दोस्त आकर कहता है कि ये लड़की अपने आप को खुद खुशी नहीं की है, बल्कि इससे 7 लोग मिलकर मारे हैं। जो सुनते ही रवि और डॉक्टर अचानक से घबरा जाते हैं। तब अगले दिन गांव के एक बुढ़ा दीवार पर कुछ लिखा हुआ देखकर फौरन ही रुक जाता है। जो सभी इस बुढ़े को देखा देखी आकर गाँव वाले दीवार पर लिखा हुआ देखकर सभी इकट्ठे होकर देखने लगते हैं। मगर इस गाँव में सभी अनपढ़ होते हैं, इसीलिए चुपचाप देख रहे होते हैं। जो डमरू गाँव वालों को इकट्ठे हुए देखकर फौरन ही अपनी बाइक रोक देता है। फिर डमरू और उसके दोस्त बाइक से उतरकर जाने लगते हैं। तब दोनों गाँव वालों के बीच में आकर खड़े होकर जब दीवार पर लिखा हुआ चीज देख रहे होते हैं, तभी एक आदमी आकर डमरू से कहता है कि इस दीवार पर क्या लिखा है, तुम थोड़ा पढ़कर बताओ ना। जो डमरू आदमी के बात सुनकर पढ़ता है और दीवार पर लिखा होता है कि पिछली गली के श्यामला के पत्नी माची राजू छोटे प्रताप का बगल वाले घर के डेनियल की बीवी भैरी के बीच नाजायज संबंध है। गांव वालों को बड़ा दिल करके समझने की प्रार्थना है। जो आदमी डमरू के बात सुनते ही कहता है कि आज तो मैं अपने बीवी को छोड़ूंगा नहीं। तब आदमी कहकर अपने साइकिल से डंडे निकालकर दौड़ते हुए अपने बीवी को मारने के लिए चला जाता है। पर डमरू आदमी को रोकने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन नहीं रोक पाता है। मगर जब किसान अपने केले के पत्ते को छांट रहा होता है, तभी कुएं के पास से कुछ तितलियां उड़ते हुए जाती हैं। जो किसान देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है। मगर जब आकर कुएं के पास देखता है तो इसके रोंगटे खड़ा हो जाता है, क्योंकि गांव के एक आदमी का और एक औरत का लाश होता है।